एक का निवेदन करना चाहूंगा, सभी को अग्नि देवता का 24 घंटे में से एक बार दर्शन करना चाहिए। आपको पता है कि दिया मुंह से नहीं फूंका जाता, मालूम है आपको? चूल्हे में भी जब आग जलाते थे तो सीधे फूफू नहीं करी जाती, उसके लिए भी फूंक नहीं लेते थे। आपका चूल्हा जल रहा है, उसमें भी सीधे फूंक नहीं लगाई जाती। वो अग्निदेव साक्षात प्रत्यक्ष रूप में है। मैंने कभी बोला था कि आपके घर में भोजन आप उपला जलाएं, अच्छी बात है, नहीं तो चूल्हे के ऊपर जलते हुए चूल्हे के ऊपर, लेकिन उसका वो क्या बोलेंगे, उसको बंद हो जाएगा वो। इसलिए एक ताम्र का इतना बड़ा पात्र लीजिए, उसमें आम्र समिधा रखिए, कोयला वोयला मत रखना, आम की समिधा रखें उसमें, या गौ माता के गोबर का उपला रख लें और उसको जला लें और उसमें 5 आहुति डालें। उसके लिए एक बड़ी सुंदर ऋचा इसमें लिखी है, वो मैं आपको बोल रहा हूं। लिखा है, निकाव्य वेद सस्वत सकस्ते दधान्यो नया पुरुणी अग्निर भूभद्रा या पत्रियाणाम सतात्रस्त क्वाणो अमृतान्य विश्वाहा। वर्णन है, जो नित्य 5 ग्रास अग्नि के ऊपर जलाते हैं भैया, विष भी उनके घर में अमृत हो जाता है। उनके लिए विष भी जो भगवान को आरोग्यते हैं। आपको पता है कि मीरा बाई को राजस्थान में विष का प्याला दिया गया और ये कहा गया था कि तेरे गिरधर का ये चरणोदक है, प्रसाद है। तो जगत प्रसिद्ध कथा है कि मीरा ने विष पिया और वह विष अपने आप में अमृत हो गया। नरसिंह पुराण में प्रहलाद की कथा आती है, हिरण्यकश्यप के लोगों ने हलाहल जहर ला करके प्रहलाद को दिया और प्रहलाद को विष पिलाया और प्रहलाद विष पी गए, लेकिन श्री प्रहलाद जी के लिए वो विष अमृत हो गया। वेद में वर्णन है कि जो आहुति यज्ञ नारायण को नहीं डलती वह घर का अन्न मल मूत्र की तरह होता है, पानी मूत्र की तरह है और अन्न मल की तरह होता है। अन्न को ईश्वरीय रूप माना गया है, इसलिए 5 आहुति अन्न की यज्ञ में डालकर इसमें समष्टि का कल्याण किया जाता है। यह अन्न जब जलता है उसमें मैं रोजाना पूजा का जो चावल बचता है मेरे पास में, थोड़ा वहां पर बूरा इत्यादि जो चीज उसको मिलाकर घी में मिलाकर के और सामने कुंड जलता हुआ होता है, मैं उसमें आहूत करता रहता हूं। इसमें वर्णन है कि जहां जिस घर में अन्न की आहुति यज्ञ में डाली जाती है उस देश में नपुंसक लोग पैदा नहीं होते, ऐसा ऋग्वेद में वर्णन है। जिस घर में यज्ञ की आहुतियां डाली जाएंगी वहां ऐसे पुरुषों का जन्म नहीं होगा जो संतान को जन्म देने में असमर्थ हो। ये यज्ञ की महिमा है। प्राचीन काल में देखा जावे कि जिनको संतान नहीं हो रही थी उनको यज्ञ में बैठाया गया। यज्ञ के द्वारा पौरुषत्व बढ़ता है, पुरुषत्व बढ़ता है, ये यज्ञ की महिमा है। हजारों हजारों रोगों का निदान यज्ञ में छिपा हुआ है। ऋग्वेद में 5 प्रकार की चिकित्सा वर्णन की गई है, तो उसमें एक याग की चिकित्सा का भी वर्णन है। यज्ञ के द्वारा बहुत बीमारियां समाप्त होती हैं।